राम हुए, राम रहीम हुए, इन्होंने कभी नहीं कहा हम बाबा या सन्यासी हैं। ये धर्म प्रचारक हैं। हमारी इंडिया में जनता बेवकूफ है कि भगवा चादर ओढ़ के कोई दिख जाए उसको ही बाबा बताने लगेंगे। इंजीनियरिंग करी हुई है। आपने इंजीनियरिंग की है? इंजीनियरिंग की हुई है मैंने। 12 कंट्री में रह चुका हूँ मैं। 12 देशों में रह मैं 12 देशों में रह चुका हूँ। कौन कौन से देशों में रह चुके? इंडिया तो हो ही गया अपना, नेपाल, बर्मा, यूएई, हांगकांग, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड। 12 देशों में क्या करते थे बाबा? मैं जॉब करता था पहले टेलीकॉम सेक्टर में। टेलीकॉम सेक्टर में जॉब करते करता थे। तो प्यार क्या है बाबा? प्यार कुछ नहीं है, आसक्ति है। वो किसी भी चीज की आसक्ति होती है और आज के जमाने में तो प्यार है ही नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिक न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुमित श्रीवास्तव। दोस्तों भी हमारी मौजूदगी माघ मेला 2026 में हो गई है और माघ मेला लग चुका है। चूंकि 3 जनवरी से लगने वाला था तो लग गया है। 15 फरवरी तक ये मेला चलेगा और ये माघ मेला जाना जाता है दोस्तों नागा साधुओं के लिए, अघोरियों के लिए और ऐसे तमाम जो पीठाधीश्वर आते हैं, शंकराचार्य आते हैं, उनके लिए जाना जाता है। और ये लोग अपनी तपस्या करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। अभी हमारे साथ एक बाबा हम इनसे जानने और समझने का प्रयास करेंगे। चूंकि ये भी एक बहुत ही बड़े बाबा हैं। गले में देखिए रुद्राक्ष की मालाएं हैं, यहाँ पे यज्ञ चल रहा है। तो क्या सारी चीज़ें चलती है। बाबा लोग क्यों ऐसे बैठे रहते हैं इतनी ठंड में? इतना एक कपड़ा भी बहुत ही हल्का सा कपड़ा है। तो क्या सारी मान्यताएं इनसे जानने और समझने का प्रयास करेंगे। बाबा क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दिगंबर गौरवगिरी। अच्छा। मैं पंचायत श्री निरंजन अखाड़े से संबंधित हूँ। अच्छा। और हरियाणा में मेरा आश्रम है। तो बाबा आप लोग को क्या कहा जाता है? आप लोग को नागा साधु हैं कि क्या? हम नागा साधु हैं। आप नागा साधु? हाँ, नागा साधु हैं। बाबा क्या होता है नागा साधु? बहुत रहस्यमय उनके बारे में बातें कही जाती संन्यास लेने के बाद शुरू में आदमी नॉर्मल महापुरुष होता है या साधु कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, वो उसका ट्रायल पीरियड होता है। अच्छा। अगर वो रुकेगा तो फिर वो अगली सीढ़ी चढ़ेगा, अगर चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब एक बार महात्मा बनने के बाद, संन्यास लेने के बाद आदमी एक बार कि हाँ कि भाई मेरे को कंटिन्यू करनी है, ये जिंदगी जीना है, तो फिर नागा संस्कार होता है। उसमें क्या होता है कि आपका सबका त्याग कर दिया जाता है। नागा का वैसे तो दिगंबर रूप होता है, लेकिन आजकल जो समाज का वातावरण है, हर समय दिगंबर रहना मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए हम लोग वस्त्र पहन के रहते हैं उस टाइम पे। लेकिन जब आपने कुंभ के टाइम पे देखा होगा, शाही स्नान होता है, उस टाइम सब नागा साधु निर्वस्त्र रहते हैं। निर्वस्त्र रहते हैं। तो उसका यही है कि हमने सब कुछ त्याग दिया, कोई भी अपने साथ बंधन नहीं रखा है। अच्छा। तो सिर्फ भस्मी हमारा वो होता है, वस्त्र होता है जो मतलब शरीर पर धारण की जाती है। भस्मी में सब, भस्म क्या है, भस्म में सब कुछ खत्म होके भस्म बनी। तो वही हमारा आभूषण है कि हमने अपना सब कुछ त्याग के सब कुछ खत्म कर दिया। तो अगर हमने भस्मी लगा ली तो वो हमारा एक तरह से वस्त्र ही है। तो वो उसे भस्मी लगा के हम लोग रहते हैं जब कोई स्नान वगैरह होता है। कुछ महात्मा परमानेंट भी लगा के रहते हैं। अच्छा बाबा, इतनी कड़ाके की ठंड में आप भस्म लगाए हुए हैं, ये एक पतली सी कपड़े पहने हुए, ठंड नहीं लगती? क्या है, ये तो मन का है, मानने से है। अगर आपको बैठना है तो बैठना है, नहीं बैठना है तो आप चाहे 10 स्वेटर भी पहन ले, आपको तब भी ठंड लगेगी। यही तो कंट्रोल है, यही तो आपका योग है, यही तो आपका वो है कि आपने कुछ किया है, कि आपने मतलब कि हाँ अपने आप को इतना वो कर लिया है कि आप किसी भी परिस्थिति में, कैसी भी स्थिति में रह सकते हैं। अगर आपको जरा सी ठंड या गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही तो फिर आप क्या बर्दाश्त करेंगे? अच्छा, नागा साधु जो लोग हैं तो वो इंग्लिश में बोलते हैं कि मैं आपको तब से जज कर रहा हूँ, कंटिन्यू या और सारी चीजें। उसमें किताब में लिखा है कि नागा साधु इंग्लिश नहीं बोल सकते। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या आपने पढ़ाई लिखाई की हुई है तो आप इंग्लिश भी बोलोगे, अगर आपने पढ़ाई लिखाई नहीं की हुई है तो आप हिंदी बोलोगे, अगर आपने और भी कम बिल्कुल भी किया तो आप अपनी रीजनल लैंग्वेज बोलोगे। तो जिस तरह का आप बातचीत कर रहे हो आप वही बोलोगे ना। महाराज जी, आपकी शिक्षा दीक्षा कितनी तक रही है? इंजीनियरिंग करी हुई है। आपने इंजीनियरिंग की है? इंजीनियरिंग की हुई है मैंने। अच्छा। हमारे अखाड़े में जो 80% साधु हैं, जो नए साधु हैं तो मैक्सिमम सब या तो कोई ग्रेजुएट है या MBA है या इंजीनियर है, फार्मासिस्ट है, डॉक्टर भी हैं, PhD स्कॉलर काफ़ी हैं। और 20% वो हैं जो 10th तो मतलब ऑलमोस्ट 10वीं 12वीं तो ऑलमोस्ट सभी साधुओं ने की हुई है हमारे। बाबा आप इंजीनियरिंग करके और नागा साधु के बेस में इस तरीके से बैठे हुए हैं? अपना उसकी बात है ना कि आपका मन किस चीज़ में लगता है। अब पढ़ाई लिखाई तो बहुत ज़रूरी है, हमने पढ़ाई लिखाई की, वो ये नहीं है कि वो अब हमारे काम नहीं आ रही है। पढ़ाई लिखाई से आप क्या सीखते हो? जो आप पढ़ते हो तो 20 साल पुरानी टेक्नोलॉजी से आपको पढ़ाई जाती है, वो कहीं काम तो नहीं आती है। जब आप जॉब करने जाते हो तो आप देख रहे होंगे, अगर आप कुछ करोगे कि नई चीज़ें आपको वहीं सीखनी पड़ती है। पढ़ाई लिखाई से आपको क्या आता है? व्यवहार आता है, बोलने की चीज़ वो आती है आपको कि क्या बोलना है, बोलने की शैली आती है, लोगों को जज करना आता है, आपको अपने आप का रहन सहन कैसे रखना है वो आता है पढ़ाई लिखाई से। तो पढ़ाई लिखाई तो मेरा मानना है, चाहे वो फिर अघोरी हो शायद, पढ़ाई लिखाई तो बहुत जरूरी है। अगर आप पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे ग्रंथ कैसे पढ़ोगे? आप फिर सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करोगे। सुनी सुनाई बात पे आप आजकल का डिजिटल मीडिया है, किताबें तो आजकल कोई पढ़ता नहीं है, वीडियो देखते हैं या वो करते हैं, डिजिटल पढ़ते हैं। वीडियो डिजिटल मीडिया में आप तो खुद इस लाइन में आप देख रहे होंगे कि वीडियो डाल दी, पॉजिटिव से ज़्यादा अगर आप कोई बड़ा चढ़ा के नेगेटिव से कोई चीज़ डालोगे तो वो ज़्यादा चलेगी। कोई अघोरी, कोई तांत्रिक, कोई अखंड बाबा, कोई पाखंडी बाबा। पढ़ाई लिखाई की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जो जानकारी उससे मिल रही है उसमें से तो 80% तो गलत मिल रही है ना। इसलिए पढ़ाई लिखाई तो मेरा मानना है हर चीज़ का, जिसे कहते हैं ना संवैधानिक और जो कहते हैं ना बेसिक राइट है, पढ़ाई लिखाई तो जरूर होनी चाहिए। तो एक महाकुंभ में
वायरल हुए थे IITian बाबा और अभी हमारे साथ हैं इंजीनियर वाले बाबा। देखो भाई नागा आप साधु। बुरा मत मानिएगा, IITian बाबा नहीं था, वो आप लोगों ने उसको बाबा बना के वायरल कर दिया। हमने बाबा नहीं बनाया था। जिसने भी वो यूट्यूब वालों ने ही बना वायरल किया था, उसने कोई संन्यास नहीं लिया, वो कोई नियम को नहीं मानता, वो किसी अखाड़े से संबंधित नहीं है, वो मतलब उसका क्या था, वो सिर्फ विरोध की बातें बोलता था इसलिए फेमस हो गया। बोलने की श्रेणी थी क्योंकि पढ़ा लिखा था। उसके बाद वो अफीम पे वो गांजा बेचता हुआ भी पकड़ा गया, वो लड़कियों के साथ भी मिलता है। उसके आजकल की वीडियो देखो, कहाँ है, कहाँ गए IITian बाबा? ये तो हर मेले में उगते हैं कुकुर मुत्ते से, आप लोग एक दो आदमी पकड़ लेते हो। पिछले मेले में आप लोगों ने मोनालिसा फेमस कर दी, इस बार आप मोनालिसा की बहन ढूंढ रहे हो, फिर कोई किसी को कर रहा है। मतलब ये तो ट्रेंड है, ये इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग, मुझे लग रहा है कि सोशल मीडिया, हम लोगों को प्रसिद्धि की जरूरत नहीं है। आप आइए, आपका स्वागत है, लेकिन हम उसकी तरह घूमते नहीं घूमते कि भाई हमारा इंटरव्यू लो या वो लो, क्योंकि अगर हमें जो जानेगा वो तो हमारे पास हमारे गुण देख के अपने आप ही आएगा। प्रसिद्धि करने के लिए तो मैं अपना एक परमानेंट कैमरामैन बिठा लूं, मैं खुद ही फेमस हो जाऊंगा, उसके लिए जरूरत नहीं है। लेकिन आदमी में गुण भी तो होने चाहिए। प्रसिद्धि तो आपको 2 मिनट में मिल जाएगी, लेकिन उसको संभालना बहुत मुश्किल है। आप बहुत से, मैं आपको एग्जांपल बता दूंगा, IITian बाबा साल भर में खत्म हो गया, मोनालिसा का अता पता नहीं है। हर्षा रिछारिया का पता नहीं। हर्षा रिछारिया ने तो अपनी लाइन सुन ली, वो तो रिपोर्टर थी। उसने तो अपना एक वो ट्रेंड, उसने देखा कि वहाँ रिपोर्टिंग करने से अच्छा मैं इस क्षेत्र में जाऊँ, क्योंकि सनातन का आजकल बहुत ज्यादा चल रहा हूँ। वो ठीक कर रही है, उसने अपनी एक लाइन पकड़ी, वो कर रही है। वरना मैं कहती सन्यासी हूँ या वो हूँ क्या नहीं है, वो उसका मैटर है। वो अपना काम कर रही है, फेमस हो गई, उससे उसको सपोर्ट मिलने लगा, तो वो जो करना चाह रही थी कर रही है, वो चीज है। क्योंकि उसको दूसरों ने पब्लिसिटी नहीं दी, उसने खुद अपनी प्लानिंग से पब्लिसिटी ली, तो वो संभाल पा रही है उसको। इससे पहले एक रानू मंडल यूट्यूब वालों ने फेमस की थी, उसका देख लो क्या हर्ष गया। उसके बाद एक वो कच्चा बादाम वाला फेमस किया था आप लोगों ने, वो खत्म है। उसके बाद एक छोटा बच्चा किया था, वो खत्म है। तो जो क्षण भर फिर एक वो बाबा का ढाबा करा था, उसको वो फिर बेचारा ठेला ही लगा रहा है, उसके ठेले पे उतने भी ग्राहक नहीं जा रहे जितने पहले जा रहे थे। तो जो क्षण भर की जो नकली प्रसिद्धि होती है, वो आप साल 2 साल चलती है। अच्छा बाबा, आप लोग सोशल मीडिया पे मुझे लग रहा है एक्टिव हैं, क्योंकि सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को जानते हैं। उसके बिना काम नहीं चलता ना। देखो, जैसा समाज होगा आपको उसके हिसाब से अपडेटेड होकर रहना पड़ेगा। आप सोशल मीडिया पे? हाँ, मैं हूँ। अगर आप अपडेटेड नहीं है तो आप उसका प्रयोग क्या कर रहे हैं? तो आपको लोग नहीं बोलेंगे कि आप नागा साधु करके सोशल मीडिया पे है? और इस किताब में लिखा है नागा साधु बन के सोशल मीडिया। मैं सोशल मीडिया पे होने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आप जो है आप वो दिखाइए। आप उसमें मतलब तड़का भड़का मिर्च मसाला मत लगाइए, आप जो है वो दिखाइए ना। देखो, किसी किताब में तो नहीं लिखा सोशल मीडिया पे नहीं होना चाहिए या महात्मा को नहीं पढ़ना चाहिए। देखो, जिस टाइम पे जो चीज चलती है उसके हिसाब से हर चीज बदलती है, समय के अनुसार बदलना चाहिए। 1000 कुछ में हमारा अखाड़ा बना, जब उस परिस्थिति के हिसाब से नियम थे, फिर धीरे धीरे बदले, तो नियम के साथ साथ जैसी जैसी चीजें बदलती हैं उसी हिसाब से तो आदमी अपडेट होता है ना। अगर आप अपडेट नहीं होगे तो आप समाज के साथ नहीं चल सकते। अच्छा, मैंने सुना है कि नागा साधु लोग मोह माया से दूर रहते हैं, रिश्ते नाते छोड़ देते हैं। क्या हम लोग जब संन्यास लेते हैं हमारा परिवार से संबंध खत्म हो जाता है। अच्छा, आपका परिवार? हमारा परिवार अगर हम कहीं मिल रहा है या मिलने आ रहा, भगत की तरह मिलिए, उनका स्वागत है। अच्छा। लेकिन मतलब रिश्ता अगर बनाएंगे तो फिर संन्यास नहीं रहेगा, इसलिए हम लोग घर नहीं जाते, उस इलाके में भी मुश्किल ही जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने अगर हम लोगों को क्या है, शंकराचार्य जी के टाइम से ही जो अखाड़ों की स्थापना की थी शंकराचार्य जी ने की थी, जो संन्यास परंपरा शुरू की थी भारत में। हमें सिर्फ एक माता का रिश्ता है, हमारा एक माता का रिश्ता है, चाहे वो इतनी बड़ी लड़की भी हो या इतनी बड़ी हो, सब हमारे लिए माता का रिश्ता है। इसलिए हम औरतों से पैर छिलाना पसंद नहीं करते अपने, क्योंकि जब माई कह दिया तो फिर कोई मतलब नहीं। अच्छा, आपने किस उम्र में परिवार को त्याग दिया गया था, किस उम्र में संन्यास लिया? मेरे को 12-13 साल हो गए हैं संन्यास लिए हुए। 12 साल में संन्यास ले लिया था? 12-13 साल हो गए हैं संन्यास। हो गए? हाँ, मैंने 30-32 साल की उम्र में संन्यास लिया। तो क्यों संन्यास लिया? क्या मन में आया कि संन्यास? कोई मन में नहीं आया। देखो, ये तो विधि के विधान है, आपके नसीब के, आपके लिए जो कर्म लिखे हुए हैं आप उसके हिसाब से उस तरफ अपने आप ऑटोमेटिकली चलते जाएंगे। प्लानिंग से कभी संन्यास नहीं लिया जाता। अच्छा, दुख नहीं होता कि हमने यार इंजीनियरिंग की इतनी ज्यादा पढ़ाई की? बिल्कुल नहीं होता। मेरे को शांति चाहिए थी, मेरे को बड़ी अच्छी शांति मिल रही है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो क्या इंजीनियरिंग किया उस समय शांति नहीं? मेरे को आंतरिक शांति नहीं थी। मैं 12 कंट्री में रह चुका हूँ। मैं 12 देशों में रह चुका? मैं 12 देशों में रह चुका हूँ। कौन से देशों में रह चुके हैं? अब गिनती गिना हो तो क्या मैं, फिर भी एक अप्रोक्सीमेट। आप इंडिया तो हो ही गया अपना, नेपाल, बर्मा, UAE, हांगकांग, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, टर्की और एक कोई रह गया होगा। मतलब आप 12 देशों में रह चुके हैं। 12 देशों में क्या करते थे बाबा? मैं जॉब करता था पहले टेलीकॉम सेक्टर में। टेलीकॉम सेक्टर में जॉब करता था? तो इतनी अच्छी सैलरी, इतना अच्छा पैकेज, इतनी अच्छी लाइफस्टाइल। देखो, जिंदगी
आप वो जियो जिसमें आपको आनंद आए। अच्छा। आप जबरदस्ती की जिंदगी नहीं जियो, जबरदस्ती के रिश्ते नहीं बांधो। आपको जो अच्छा लगे वो करो, लेकिन जो भी करो वो अच्छा करो। देखिए दोस्तों, हम पैसे के पीछे भागते हैं, अब इससे ज्यादा पैसा किसके पास होगा जो 12 देशों में नौकरी कर चुका है। शांति आदमी के, देखो आप पैसा कमा रहे हो, उसको खर्च करने में आपको कोई खुशी नहीं है, आपको रातों की नींद नहीं आ रही है, आपको ये लग रहा है कि कुछ अधूरा है। जब तक वो आपके अंदर से जो अधूरापन खत्म नहीं होगा तो फिर उस पैसे का कोई फायदा नहीं है। तो आपको जहाँ पे लगे कि हाँ मेरे को जो चाहिए था वो मेरे को मिल रहा है, आपको वो जिंदगी जीनी चाहिए। अच्छा, परिवार की याद आती है कि नहीं, अब नहीं आती। ये तो समय के, अब देखो सिंपल सी बातें कहने की बातें होती हैं। लड़का जवान होता है, नौकरी करने दूसरे शहर में जाता है, पहले वो महीने में 2 बार चक्कर लगाता है, फिर उसकी शादी हो जाती है, फिर वो भी बच्चे साथ ले जाता है, फिर वो महीने में 1 बार आने लगता है, फिर धीरे धीरे बोले 2-3 महीने में आने लगता है, फिर धीरे धीरे बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, वो बच्चों की छुट्टियों में आने लगता है, फिर धीरे धीरे वो 1-2 साल में ब्याह शादियों में आने लगता है। ये तो कह नहीं कहता, आप जैसी स्थिति में रहने लगते होंगे। इंसान एक ऐसी चीज़ है, ये कहने की बात है कि इसमें मोह माया है, लेकिन सबसे निर्मोही जो वो है प्रजाति है वो इंसान ही है। मरने के बाद अगले 2 घंटे बाद ही कहने लगते हैं, आदमी का नाम खत्म हो जाता है, भाई मिट्टी को ले जाओ। कितना भी सगा होगा, बीवी बच्चे भी बोलेंगे आदमी के साथ क्या मरा जाएगा, जिएगा चलो भोजन कर लो, खाना खा लो, उसके पीछे क्या मरा जाएगा। तो क्या है, इंसान तो सबसे निर्मोही पड़ जाती है। ये कहने की बात है, इसकी याद आती है, उसकी याद आती है, किसी की नहीं आती है। आप जिस स्थिति में रहने लगते हैं, आप धीरे धीरे उसी स्थिति में ढलते चले जाते कुछ हो। विशेष बात आपसे करना चाहेंगे, लोग प्यार मोहब्बत के पीछे बहुत ज्यादा भाग रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपने मोह को त्याग दिया, देखो, सब कुछ, तो frankly प्यार बोलो, प्यार क्या है बाबा? प्यार कुछ नहीं है, आसक्ति है। वो किसी भी चीज की आसक्ति होती है, और आज के जमाने में तो प्यार है ही नहीं। प्यार नहीं है आज के जमाने में प्यार नहीं है, उद्देश्य कुछ और होता है। और मैं मुंह से बोलता हुआ अच्छा नहीं लूंगा, प्यार राधा कृष्ण का था, उसके अलावा कहीं प्यार नहीं हुआ आज यानी तक। कहीं ना प्यार कहीं वो तो भाई शरीर भाई का भी- आकर्षण होता है। आजकल शरीर का आकर्षण है। आप मेरे को कोई भी एक एग्जाम्पल नहीं बता सकते कि अगर आपने कहा कि मैं उससे प्यार करता हूँ, या लड़की ने कहा मैं उससे प्यार करता हूँ, और उसमें शरीर का आकर्षण या संबंध ना बनाओ जल्दी से जल्दी। अब तो एक बार की मीटिंग में हो जाता है। अब इससे ज्यादा समाज जिस तरफ जा रहा है, आज की यंग जनरेशन जिस तरफ जा रही है, तो प्यार नाम की तो चीज नहीं है, सिर्फ आसक्ति है। शरीर का आकर्षण, शरीर का ही आकर्षण है, या तो कुछ पैसे के आकर्षण है, कुछ शरीर का है। वो कई सारी, उसमें कई सारी वो होती हैं, क्या कहते हैं, इक्वेशंस होती हैं प्यार की भी ना, इक्वेशंस। आजकल बिना शर्त का प्यार नहीं है। बिना शर्त का प्यार किसका था? राधा कृष्ण का था। उन्हें एक दूसरे की जरूरत ही नहीं थी प्यार करने के लिए। उसके दिल में वो था, उसके दिल में वो थी। यानी ही रांझे वाला प्यार, राधा कृष्ण वाला प्यार अब ये नहीं है। नहीं, वो आजकल तो इक्वेशंस पे प्यार होता है, सिचुएशन के हिसाब से प्यार होता है, और कई बार होता है, मैंने देखा अच्छा है। बाबा, अब मैं एक ऐसा सवाल करूंगा जो आपको बुरा भी लग सकता है। बाबा लोग, जो बहुत सारे बाबा मैंने देखे हैं, आसाराम बापू को आप देखिए, एक मिनट, राम रहीम का आप देखिए, तो मैं एक सवाल पूरा होने दीजिए, एक सवाल पूरा होने दीजिए। सब लोग अपने आप को बाबा कहते थे, लाखों लोग उनके भक्त थे, और बाबा की आड़ में देह व्यापार भी होता था। तो क्या बाबा लोग उससे बदनाम नहीं है? बदनाम है। देखो, कोई भी समाज चला जाइए, आप पंडित हो, बाबा हो, टीचर हो, फौजी हो, कोई भी हो, 100% कोई भी समाज सही नहीं है। 10 से 20% लोग तो हर समाज में सर खराब है ना। यानी आप मानते हैं कि बाबा लोग में भी ये जब वो शरीर का पकड़े गए हैं तो वो खराब ही है ना। दूसरी बात, आशाराम हुए, राम रहीम हुए, इन्होंने कभी नहीं कहा हम बाबा या सन्यासी हैं, ये धर्म प्रचारक हैं। हमारी इंडिया में जनता बेवकूफ है कि भगवा चादर ओढ़ के कोई दिख जाए उसको ही बाबा बताने लगेंगे। सही में ये है या नहीं, आप खुद ही देख लो। भीख मांग रहा है वो भिखारी है, लेकिन क्योंकि हरिद्वार, इलाहाबाद, काशी ये धर्म की नगरी है, यहाँ पे धार्मिक लोग आते हैं, यहाँ पे कोई भी भिखारी बिना भगवे कपड़ों को नहीं लगेगा। उनकी तुलना आम जनता बाबाओं से करती है। सन्यासी में और भिखारी में फर्क है। भगवा कपड़े पहनने से ही सन्यासी नहीं हो जाता, उसको कोई जानने की कोशिश नहीं करेगा कि वो सन्यासी है या भिखारी है। वहाँ बाबा जा रहा है, बाबा कान काट लेगा, बाबा बच्चा उठा ले जाएगा, उस तरह की। ये हमारी सोच का फर्क है कि किसी को भी बाबा बना देते हैं। हमने माको में देखा कि बाबा लोग लड़कियों भी अगवा कर रहे थे। वो तो आपको पता नहीं ना वो सामने वाला बाबा है या नहीं है। वो तो आपको देखना है ना, आप जिसके पीछे चल रहे हो वो क्या है। आप आशाराम के पीछे जा रहे हो, चलो देखो, मैं अगर ये आप टेलीकास्ट तो करोगे ही करोगे, बहुत मतलब एक वो जिसे कहते हैं ना कि डिस्प्यूट वाला क्वेश्चन है। आप कह रहे हो कि मेरी लड़की के साथ उसने ऐसा किया, एक बाप कह रहा है। कहाँ थी लड़की? उसके कमरे में रात को सेवा करने गई थी, मैं बाहर बैठा हुआ था। यार इतना भी रात को कौन सी सेवा होती है? आप अपनी लड़की को भेज क्यों रहे हैं कमरे में सेवा करने के लिए? गलती तो आपकी भी है ना। एक बार नहीं है, 2 बार नहीं हुआ, जब वो बात लंबी हो गई अब आप केस कर रहे हो। इतने सालों से आप कहाँ थे? गलती एक तरफ की नहीं होती, वो तो गलत था ही था, लेकिन भेजने वाले उसके परिवार वाले भी गलत थे। भाई रात को कौन सी सेवा होती है कमरे में कि ऐसा लोगों में कि वो अकेली लड़की सेवा करेगी उसकी? तुम करो जाके उसकी सेवा, तुम्हें करनी
नहीं है। कहीं ना कहीं ये गलत है कि नहीं, कि लड़कियों का होना वो भी बाबा लोग में, वो भी रात के समय, ये गलत आप मानते हैं? देखो अगर वो गलत तरीके से है तो गलत ही है। वही मैं बताया ना, 10 से 20% लोग तो हर समाज में गलत हैं। मतलब आप लोग के समाज में भी गंदे हैं? अब वो पकड़े गए हैं तो भाई गंदे ही हैं वो तो। आप मानते हैं नहीं मैं तो मान ही रहा हूँ, उसको जब सजा मिली है तो वो बाबा नहीं है। देखो गलत तो सही तो, लेकिन उसमें ये पहचान करनी है वो सच्चे में है या नहीं है। अब कुंभ में इतने लोग भगवान मिलेंगे, कल ही कोई पकड़ा गया, वो मुस्लिम आधार कार्ड था उस महिला का, वो बाबा बन के घूम रही थी। अच्छा। तो वो तो आप लोग, वो वीडियो ही देखा मैंने आप लोगों में, किसने डाला हुआ था, वो तो आप लोगों को पहचान करनी है, आप किसको उठा रहे हो, किसके पीछे भाग रहे हो, किसको गुरु बना रहे हो, कैसा है जी। वो तो आपको भी देखना है ना। आप अच्छा, जनता कहेगी कि बड़े बाबा बोल रहे हैं, बड़े ये 4 ने ये बोल दिया कि बड़ा बाबा बोल रहा है, 10 उसके पीछे पीछे चल देंगे, उसको अपनी तरफ से नहीं तोलेंगे, परखेंगे कि भाई ये बाकी से। देखो बड़ी गद्दी होना, पैसा होना ही वो नहीं है, आपको गुण भी तो देखने पड़ेंगे ना। नहीं, जनता कहेगी कि आप ऑन कैमरा बहुत बोल रहे हैं कि ये बाबा पाखंडी है, वो बाबा पाखंडी है, आपको नहीं, मेरे को भी बोलेंगे, हाँ आपको भी बोलेंगे, तो आपको लोग कैसे माने कि आप सच्चे नागा साधु? मैं तो नहीं कहता मेरे को मानो, मैं तो नहीं कहता, मेरे को किसी को सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं है। आप लोग नहीं माने कि आप नागा साधु? मैं तो मेरी तरफ से मानो ना मानो, उससे मेरे पे क्या फर्क पड़ता है ये बताओ ना। मैं तो नहीं समाज जाके खड़ा हो रहा ना, आओ मैं नागा साधु हूँ, मेरे पास आओ। आपको लगता है कि मेरे से बात करनी, आप आइए, नहीं लगता है मत आइए, मैं तो अब आपको बुलाने नहीं गया। आप टीका नहीं लगाते लोगों को? मैं तो नहीं, तुम आएगा तो मैं लगाऊंगा उसको, उसमें टीका लगा। 1 मिनट, टीका लगाने का मतलब नागा साधु नहीं होता है। तुम मेरे दरवाजे पे आए, तुमने माथा टेका, तुमने कहा बाबा तिलक करो, तो मैं करूंगा, मैं आपको बुलाने तो नहीं गया ना। हाँ, वही चीज। तो फिर मेरे को जरूरत नहीं है कि तुम मेरे को मानो नागा साधु हूँ या नहीं हो। तुम्हें लगता है मैं नागा साधु, तुम आओ, नहीं तो नहीं आओ, मैं आपको बुलाने नहीं जा रहा हूँ। अच्छा, आप लोग क्यों आते हैं? प्रयागराज आने का मुख्य कारण क्या है? वो भी माघ मेले में। देख माघ मेले होते हैं, जो ये तीर्थ की जो तिथियां होती हैं, इनमें आप पूजा पाठ हवन कुछ भी करते हैं, उसका फल ज्यादा होता है। अच्छा, ठीक है। माघ मेले में लोग क्यों आते हैं? हम नहीं आते, सारी दुनिया आती है। क्यों आती है ना? क्योंकि जो कुछ विशेष तिथियां होती हैं या विशेष काल होता है, उसमें जो ग्रह नक्षत्र होते हैं उस हिसाब से होते हैं, उस दौरान आप कुछ करते हैं तो उनका फल ज्यादा होता है, तो इसलिए माघ मेले में आते हैं जी। और क्या बताना चाहेंगे अंत में जाते जाते हमारी जनता को कि क्या है सनातन और क्या है नागा साधु? आप लोग के बारे में बहुत ज्यादा लोग, जनता खुद बहुत कुछ जानती है, और आप लोग इतना कुछ बता चुके हैं जनता को कि मेरे को बताने की कोई जरूरत नहीं है। आपका विवेक है कि नागा साधु हैं या नहीं है, सनातन क्या है, सबको पता है क्या नहीं, वो मेरे बोलने की चीज नहीं है। ठीक है जी। आप कहाँ से आए हैं वैसे? मेरा आश्रम हरियाणा में है। हरियाणा में? हाँ जी, मैं हरियाणा में। यहाँ कब तक आप रहेंगे? कब तक ऐसे पूजा पंचमी तक रहूंगा? बसंत पंचमी यानी 23 जनवरी तक? 23 जनवरी तक। तो ये पूजा पाठ आप लोग लगातार करते हैं? मेरा डेली हवन चलता है, यहीं पे रहना? यहीं पे रहता हूँ। तो चलिए, अगर हमारी बातों से बुरा लग चुकी है, देखिए सारे सवाल थे, जो सवाल है आप पूछिए, हाँ। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा, आप किसी को सही या गलत जज नहीं कर सकते एक आदमी के उस पे। वो कोई एक आदमी के लिए सही भी हो सकता है, दूसरे के लिए गलत भी हो सकता है, और मेरे को या किसी को भी सामने वाले को प्रूव करने की जरूरत नहीं है मैं क्या हूँ क्या नहीं। वो आपको देखना है, आपको लगता है आप आइए, नहीं लगता है मत आइए। अच्छा, नागा साधु जो होते हैं वो सारे मोह त्याग देते हैं, कोई प्रेम कोई प्यार कुछ नहीं होता है। क्या आपने जो बोला कि बाबा लोग के आड़ में कोई कुछ लोग शरीर के आकर्षण होते हैं, कुछ लड़की के साथ गलत करते हैं, क्या नागा साधु लोग को भी देखो अगर कोई केस पकड़ा जाता है, अखाड़ा भी उसको बहिष्कार करता है, उसको निष्कासित भी करता है। अखाड़ों में भी खूब निष्कासन होता है जी। ये नहीं है कि एक आदमी गलत चल रहा है, अखाड़ा उसको सिर पर चढ़ा के रखा है। कि अगर हमारे अखाड़े में अगर कोई पकड़ा जाता है कि भाई इसने परिवार बसा लिया है या कहीं आ जा रहा है, तो उसका निष्कासन होता है, या किसी से संबंध होता है। अगर कोई गलत, अखाड़े में समझाया जाता है कि आपको किसी से ऐसा संबंध नहीं रखने, तो परंपरा है, जब संन्यास दिया जाता है तब बताई जाती है। उसके बाद अगर उस परंपरा के विरोध कोई कार्य करता है तो उसका निष्कासन किया जाता है कि भाई अखाड़े से इसका कोई संबंध नहीं है। किसी भी प्रकार से आप संबंध नहीं रख सकते, कोई भी प्रकार का नहीं। देखो मैंने आपको क्या बताया, अगर आपके परिवार वाले आपके साथ भगत की तरह आके मिल रहे हैं तो उनका स्वागत है, आइए भगत लीजिए, आशीर्वाद लीजिए, चाहिए। लेकिन अगर आप उससे रिश्तेदारी बना रहे हैं, आप घर आ जा रहे हैं, आप उनका खर्चा उठा रहे हो, गलत है, उसमें अखाड़े को पता चलता है तो निष्कासन होता है उसमें। चलिए, बाबा ने बहुत अच्छी बातें बताई और बहुत ही तीखे प्रश्न भी हुए। चूंकि बाबा पीछे नहीं हटे, बाबा ने धारदार तरीके से हमारे सवालों का जवाब दिया, और ऐसी सवाल के जवाब होने चाहिए। बाकी वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो पाखंड पे बात हुई, जो गलत लोग भी आजकल भगवा धारण करके और अपने आप को बाबा कह रहे हैं, उस पर आपने बहुत अच्छा एक प्रतिक्रिया दी, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका समय लिया, आपने समय दिया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों का साथ धन्यवाद।